बच्चे जब भी कहें कपड़े वपड़े सिलवा दो, अरे पागल हो गया, अभी तो लाया था, चल तो रहे। ऐसा बड़ा कृपण। कोई दान पुण्य की तो बात ही छोड़ दो, जब बच्चों के साथ यह व्यवहार था। एक दिन बच्चों ने सोचा कि पिताजी की उम्र हो रही है और कहीं ऐसा ना हो कि समय से पहले मर जाएं। जब मरेंगे तो सही, तो इनके हाथ से कुछ तो अच्छे काम करवा दें, और ये राजी से करेंगे नहीं तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा छल से इनसे दान करवाते हैं। एक बोरी अनाज की लाई, अनाज की, गेहूं समझो, एक बोरी गेहूं से भर के लाए अनाज की। और वो जानते थे ये पैसा तो देंगे नहीं, तो उन लोगों ने कुछ पैसे अनाज के भीतर गाड़ दिए, नोट अनाज के भीतर गाड़ दिए। अब अनाज के भीतर जब गाड़ दिए तो पिताजी से कहा, पिताजी ज्यादा आप कुछ नहीं करते हो, समय बहुत निकल रहा है, दान पुण्य नहीं, अन्न दान बहुत अच्छा दान है, चलो अन्न दान ही कर दो। एक काम करो, एक बोरी अनाज दान कर दो, पंडित जी को हम ला रहे हैं, बुला रहे हैं, और आप एक बोरी दान कर दो। पिताजी मन तो नहीं था, फिर भी धीरे धीरे बोल, रुको रुको मैं देखता हूँ। धीरे धीरे चल के गए, कहाँ, बोरी के पास, और बोरी में हाथ डाल के टटोरने लगे और कहने लगे, अरे लालाओ, काहे को तुम अपो समय खराब कर रहे हो, ये देखो अनाज कितना अच्छा है, खाने लायक है, ये दान देने लायक नहीं है, तुम खाने वाले अनाज को दान दोगे, कुछ तो शर्म करो। अच्छा, ऐसे करते करते हाथ अंदर तक चला गया, और जैसे ही हाथ अंदर गया, जट वो अंदर जो गड़ रहे थे उनसे हाथ लग गया। और जब देखा तो वो टटोले, ये क्या है, तुम तो अन्न की बोरी दान, ये क्या है। अरे पिताजी बस ऐसे ही, पिताजी हम चाह रहे थे थोड़ा पैसा धन भी आपके हाथ में। ओ जट टूट पड़े, अभी से दान दान करते हो, दूध के दांत टूटे नहीं है, कमाना जानते नहीं हो। अरे पहले कमाना सीखो, निकम्मे हो, कुछ कमाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा दान देने में क्या होगा, तब अपनी कमाई से दान देना, चले दान करो। गुस्सा करते गाली देते पहुंच गए दुकान पे, बोरी धरी की धरी रह गई, ना गई, मैं ही रह गई। अब बच्चे बोले डैडी तो गए, ये तो मामला बना नहीं, अब क्या किया जाए, कैसे करें, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, चले गए। अब संयोग देखो, निमोनिया हो गया सेठ जी को 4-5 दिन बाद, और पहले जमाने की बात थी तो इतना इलाज विलाज भी नहीं था। निमोनिया में राम नाम सत्य है गई। अच्छा, बच्चे सत्संगी थे, बच्चों ने सोचा कि पापा तो गए मर, और इन्होंने कभी सत्कर्म किया नहीं, तो क्यों ना इनका अंतिम संस्कार गंगा के तट पे किया जाए, हरिद्वार। अगर इसका पापा का अंतिम संस्कार गंगा के तट पे करेंगे तो गंगा के तट पे किया हुआ अंतिम संस्कार मुक्ति देता है। बोले चलो इन्होंने कुछ नहीं किया, हमारी तो कुछ ड्यूटी है ना, हम ही निभाले। तो वो पिताजी की अर्थी बनाई उन्होंने, बढ़िया से विमान बनाया, विमान बना के वो अर्थी उसमें दूर थी और लेके पैदल ही जाना था, पैदल ही लेके जाना था, हाँ पैदल ही लेके जाना था। तो विमान बनाया, विमान में लेके चले, तो दूर थी, एक गांव में पहुंचे, वो रात होने लगी, बोले वहां धर्मशाला थी, रात में धर्मशाला में सब सो गए, धर्मशाला में सो गए। सामान सट्टा ले जाने के लिए घोड़ी भी लेके जा रहे थे, सामान वामान उस पर लाद रखा था, जो भी वहां चाहिएगा। तो मैं ये जानता हूं कि मेरा जन्म भी उस गांव में था एक शराबी या पागल, मैं सुपुत्र नहीं हूं। हल्के से ठंड के देना, हल्के से ठंड के देना, और शराबी को रात में लगी ठंड, और वो झूमता झामता होगा जो करता, वो पहुंच गया धर्मशाला में। अब धर्मशाला में देखे कोई कंबल वंबल मिल जाए, कुछ नहीं मिला, तो देखा ये विमान में उसका पाँव लग गया। विमान समझ गए, वही जिसमें वो सेठ जी पड़े, वो उसमें पाँव लगा, उसका पाँव लगा। तो बोले ये क्या,
और ये तो कबड़ भी है, इसमें ठंड नहीं लगेगी। उसने अंदर झांक के देखा तो उसमें कोई पड़ा है। अरे बोले ये सो रहा है। अरे तू हट, तू क्यों सो रहा है, मुझे ठंड लग रही। कफन जो था वाइट वाइट वो भी छुड़ा लिया उसका और उसे ऐसे ही फेंक दिया। उसे निकाल के बाहर फेंक दिया और वो उसमें घुस गया अंदर, ओढ़ के कफन को सो गया। उसे चक्क नींद आ गई। सुबह वो लोग उठे, अब क्या ये चेक करे पापा है कि नहीं, ये थोड़ी चेक करेंगे। उठाया और उठा के ले गए, हरिद्वार पहुंच गए। और वो भी जब चल रहा था, थोड़ा बहुत हिल रहा था तो उसे लग रहा था आनंद आ रहा, चड्डू खा रहे। पहुंच गया हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचा, उसे उतारा, उतार के जब थोड़ा बहुत हटाया तो उठाया, जैसे ही नीचे रखा और जैसे विमान का वो ऊपरला पर्दा हटाया तो तुरंत खड़ा हो। कौन? तो बच्चे बोले तू कौन, तू कौन है? वो ही तो पूछ रहा हूं, तुम कौन? भाग गया वो तो। बोले पापा कहाँ हो, पापा कहाँ हो? बोल एक जन घोड़ी जो लेके घोड़ी पे से सामान उतारा, मैं जाके आता हूँ धर्मशाला तक गया, लौट के आया तो वहां जाके ढूंढा तो वो देखो बाप पड़ा हुआ बगल में। अरे बड़ी बड़ी समस्या, क्या करें। अब अकेला ही था और कोई साथ में नहीं था, तो फिर लाश को घोड़ी पे ऊपर डाल के बैठ के लेके आने लगा। हरिद्वार पहुंचने से पहले घोड़ी बिदक गई। सवार को गिरा दिया उसने, लाश को नहीं, सवार को। लाश तो थोड़ी रस्सी से बांध दी थी ना घोड़ी से उसने। सवार गिर गया और घोड़ी सीधी भाग के गांव पहुंच गई जहां से आई थी। इन पशुओं को आप ध्यान रहता है बहुत, तो सीधी अपने गांव पहुंची। गांव वाले देख रहे लाश तो जी गई, बालक कहां रह गए। तब तक उस लाश में से गंध आने लग गई। उस लाश में से गंध आने लग गई थी, तो गांव वालों को लगा कि उन बच्चों को आने में तो कितना समय लगेगा, भैया इसका अंतिम संस्कार जल्दी कर दो। कर दिया। सब लोग लौट के गांव में आए, बच्चे लोग भी लौट के आए। और बच्चे जब लौट के आए तो बोले अब कुछ नहीं कर सकते, अब इनके भाग्य में नहीं था। इतनी मेहनत के बाद भी हम इनका अंतिम संस्कार हरिद्वार में नहीं कर सके, चलो कम से कम इनके फूल ही भेज दें, चुन के वो ही भेज दें। तो हम तो हरिद्वार हुआ है, अब हम तो दोबारा जा नहीं सकते। तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया, पुरोहित जी थे। बोले इधर आओ। बोले हाँ। ये फूल हैं, एक लोटा में बांध दिए और एक नया रुमाल उसमें बांध दिया कि ये फूल तुम जाके हरिद्वार में बहा दो और ये कुछ पैसे ले जाओ, 5,000 रुपए दिए, ये जाके वहाँ भंडारा कर देना हमारे पिताजी के नाम से। और ये ले लो 100 रुपये, ये तुम्हारे आने जाने के खर्चा समझो या घर में दे जाना। 100 रुपये बहुत होते थे उस समय। तो पंडित जी बोले, लेके चल दिए। अब चल दिए तो बोले 100 रुपये तो बहुत हैं, घर में पैसे की जरूरत है, तो 100 रुपये पहले घर दे आऊं फिर लेके चला जाऊंगा। तो उन्होंने उस सेठ जी के पुष्पों को, अस्थियों को एक पीपल के पेड़ पे बांध दिया। पीपल के पेड़ पे बांध दिया। और जब पीपल के पेड़ पे बांध दिया, बोले आता हूं, अभी आ जाऊंगा लौट के। पीपल के पेड़ पे बांध के चले गए घर पैसा देने 100 रुपये। बोले मैं पैदल पैदल चला जाऊंगा और क्या करूं, 100 रुपये तो बच जाएंगे। इतने में ग्राम सेवक, झाड़ू जो लगाता था गांव में, वो आया। उसने देखा रूमाल तो बड़ा अच्छा लटक रहा है, ये रूमाल और लोटा भी, अरे ये तो काम आएगा। तो हड्डी वड्डी वाले सब वहीं फैला दे, गांव में नहीं फैला दे। और फैला के रूमाल ले गो, बालक ने काम आवे, लोटा काम आवे, लोटा को ले गो, रूमाल ले गो। और बाके छोरा ने रूमाल बांध दियो चांद पे, बोला बढ़िया। अब पंडित जी आए लौट के, पंडित जी ने देखी वो लोटा कहाँ गो। अब लोटा ढूंढे तो लोटा नहीं दिखे। वहां आसपास में देखे तो वो अस्थि फूल वहीं फैले पड़े।
पंडित जी बोले ये तो बड़ा बुरा हुआ भैया को तो नहीं रहेगा लगे सब, अब न बचो आप कुछ, अब क्या करें। अब बोले लौट के जाएंगे तो ये जजमान रूठ जाएगा, कछु न करो, अब क्या करें। अरे जैसी होगी चलो हरिद्वार तो चलो ही, कछु ना अब आगे ना नहीं रहेगा तो कम ने भंडार तो करे आऊं। भंडारो करवे पंडित जी हरिद्वार पहुंच गए। पीछे थे एक दिन झाड़ू लगाम तो गो दिख गो कौन है, वह सेठ जी के बालकन ने वो रूमाल बंदी रो चांद पे, बालकन ने वो रूमाल पहचान ली और जितने तू पे कहाँ त्यार है, वहां ने भी पूरी घटना बता दी। ऐसे ऐसे में ले गो पेड़ पे पीपर पे बंद रहो, पाइप पर आई चीज हम कहा है, चीज मिल गई परी पर आई ले ली, पूरा पापा तो फिर नहीं रहेगो। बालक सोचे पर पंडित जी ने ऐसा क्यों किया। पंडित जी बोल, अब पंडित जी लौट के आए हरिद्वार से, जट गांव वालों के बीच में पंडित जी को बुलाया गया। अरे पंडित जी तुमने गजब कर दिया, तुम्हारे पिताजी के पुष्पों को अस्थियों को गंगा में बहा के नहीं आए। पंडित जी समझ में आ गई कि इन्हें बात पता लग गई, लगे जय मार हल्ला मचा रहे। बोले क्या कह रहे हो अब की क्यों। बोले तुम हमारे पिताजी को गंगा में बहा कर नहीं आए। कौन हो, कौन हो, हमारे पिताजी थे। बोले सबसे पहले वह पिताजी गंगा जी लेके कौन गए हो। बोले हम ही गए थे। बोले पहुंचाया है। बोले क्या मतलब, तुम गंगा पे पहुंचाया है क्या, तुम अपने पिताजी है। बोले नहीं कहां पहुंचा पाए, घोड़ी लेके आ तो गई थी, यहाँ यहीं तो जलाए, फिर तुमको तो पता ही है। तो पंडित जी बोले रे बाप रे, जब तुम 10-15 होके इकट्ठे अपने बाप को हरिद्वार नहीं ले जा सके तो मैं अकेला कहां से ले जाता बताओ। जब तुम 10-15 इकट्ठे होके अपने बाप को, तो सोचो ना तुम्हारे बाप का भाग्य क्या था। इसका मतलब क्या है, जिसके भाग्य में नहीं है, पास होते हुए भी नहीं होगा उसका कुछ।